कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर इंसाफ में देरी हो तो इसका मतलब समझ लीजिए कि इंसाफ मिला ही नहीं। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जो कि इंसाफ के लिए, जस्टिस के लिए, अपने राइट्स के लिए अभी भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बहुत इंतज़ार और लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है। कोर्ट के ऑर्डर्स आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रूवल आता है, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर्स को भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। एक ऐसा ही उदाहरण मैं आपके सामने पेश करता हूं। जो मेरे सामने हैं, जो वृद्ध हैं राम रतन शर्मा, ये किश्तवाड़ से हैं और किश्तवाड़ से इनकी एक ज़मीन का मसला है। तकरीबन 2 कनाल से ज़्यादा, 3 कनाल 8 मरला इनकी ज़मीन है जो कि किश्तवाड़ में थी। कोर्ट का ऑर्डर आता है, एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रूवल आता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी अभी तक इनकी ज़मीन इनको वापस नहीं मिली है। देखिए, ये जो मोटी फाइल आप देख रहे हैं, ये इसका उदाहरण है। इसमें आपको मिलेंगे कि कोर्ट के ऑर्डर्स मिलेंगे, आपको जो तहसीलदार है, जो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उन सब ने अपने अपने अप्रूवल भी दिया है। और सबसे बड़ी बात है, कोर्ट का ऑर्डर भी आया है। कोर्ट ने ये कहा है कि इनकी जो ज़मीन जो किसी ने हड़प की थी, उनको वो ज़मीन वापस मिलनी चाहिए, तकरीबन 3 कनाल और 8 मरला। लेकिन अभी तक ना तो इनको वापस ज़मीन मिली है और ना ही इस कोर्ट ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन हुई है। जाहिर तौर पर एक और उदाहरण कि जिस तरह मैंने कहा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और आज राम रतन शर्मा किस तरह की हालत गुजार रहे हैं ये यही जानते हैं। उनकी फैमिली बहुत परेशान है क्योंकि उनको इनका हक नहीं मिल रहा है। इनके साथ जो बेइंसाफी हुई है, कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, ड्यूकॉम के दरवाजे खटखटाए, तहसीलदार के और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के जो उच्च अधिकारी हैं उनके दरवाजे खटखटाए, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। इनके चेहरे से भी आपको भाव दिखेंगे कि कितनी बुरी, मतलब किस तरह की इस वक्त की ज़िंदगी उनकी है, एक स्ट्रगलिंग ज़िंदगी है। इन्हीं से बात करते हैं। राम रतन जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। ये बताइए कि क्या क्या ये हुआ है और क्या आप चाहते हैं। 41 साल से मैं अपनी ज़मीन के लिए रो रहा हूँ। तहसीलदार से लेकर डबल बेंच तक मेरे हक में आर्डर हुए हैं। डीसीयू ने बड़े आर्डर किए, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने आर्डर किए हैं, तहसीलदार ने आर्डर किए हैंड ओवर के लिए, लेकिन कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मैं डिवीजन कमिश्नर के पास गया, उन्होंने भी लिख के दिया हैंड ओवर कर दो। ये 2 रकबे हैं, एक रकबे पर झगड़ा था, 1 कनाल 14 पर झगड़ा था, एक पर कोई झगड़ा नहीं था। लेकिन जो झगड़े वाली जमीन न थी वो भी नहीं दे रहे हैं, जो जिस पर कोई झगड़ा नहीं है वो भी उनके पास ही है। एक साइड डिविजनल असिस्टेंट कमिश्नर था, उसी ने ये सारा चक्कर डाला है और उसी के कारण मुझे ये ज़मीन नहीं मिल रही है। जबकि मैं खान साहब, क्या था नाम उनका, वो था बेचारा जी, उन्होंने भी लिख के दिया, मतलब ये क्या बोलते हैं, डिविजनल कमिश्नर ने भी लिख दिया, एडिशनल कमिश्नर ने भी लिख दिया, डीसी साहब ने बड़े आर्डर निकाले, बड़े 1-2 ने, कोई 10 डीसीयू ने आर्डर निकाले, कम से कम कुछ भी नहीं 100 आर्डर निकले होंगे हैंड ओवर के, लेकिन कोई कुछ हमें नहीं मिला इस वक्त तक। हम बिना ज़मीन के हैं। हमें अफसोस है इस चीज़ का कि कोई सुनवाई नहीं है, जबकि दफाचार दफाड़ भी टूट चुका है उस ज़मीन का। उनको दुपर्ची नोटिस भी लगी है, कोई नहीं मानता है। जबकि उसके बाद दुपर्ची नोटिस के बाद उनको बेदखल किया है 2018 को, लेकिन कोई उनको हमें इंसाफ नहीं मिला। हमें बड़ा अफसोस है। जबकि डिविजनल कमिश्नर साहब ने लिखा है कि ये जिन आदमियों ने ये हेराफेरी की है उनको सजा दो और 1 महीने के अंदर इसको हैंड ओवर कर दो, लेकिन कभी उन्होंने उस पर इल्नात नहीं की। हमेशा उन्होंने हमें धोखा ही दिया। हर ऑफिसर जो भी बोलता बस दे दूंगा, लेकिन सिर्फ ज़बानों ज़बान ही देता है, जब आते हैं उसके बाद भूल जाते हैं, कोई नहीं मानता है। जबकि तहसीलदार भी, डीसी ने, सब ने लिख के दिया, बड़े बड़े आर्डर निकाले हैंड ओवर के, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हमारा काम नहीं किया। इसलिए हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि चाहे जो हमारी ज़मीन है हमें अपनी ज़मीन मिले। उस ज़मीन का नाम है सोलिन, और जिन्होंने जहां दफाट किया उस ज़मीन का नाम है फ्रासपतन। जिन्होंने उस ज़मीन को दफाट किया वो फ्रासपतन में है, और हमारी ज़मीन का नाम है सोलिन, और वो भी नहीं दे रहे, मानते नहीं है। और हमारी ज़मीन 1 कनाल 14 मरले है, उन्होंने 17 मरलों को लेवी जमा की है, और पहले उन्होंने लेवी जमा की, पहले उन्होंने दफाट किया और उसके बाद लेवी जमा की है। तहसीलदार साहब के आर्डर हैं,
वो उनकी जो रसीद है उस रसीद में दिया है, सारा कुछ है। और सब जानते हैं, जितने ऑफिसर हैं किश्तवाड़ के, सबको पता है ये जमीन पंडित जी की है, लेकिन कोई वहां हाथ नहीं लगा रहा है, दे नहीं रहा है। जो भी कहते हैं जब नहीं जी वहां लड़ाई झगड़ा होगा और कुछ नहीं, इसके कारण वो हमें जमीन नहीं दे रहे हैं। अपनी जो पर्सनल जमीन वो भी नहीं दे रहे हैं। 1956 से लेकर 1984 तक मेरी काश्त कब्जा है, पूरे मालक हैं हम उसके, हमारा दादाजी का, हमारे पापा का, सबका नाम है, लेकिन कोई मानता नहीं। इसलिए बड़े हमें अफसोस है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो ये आदेश है ये पूरा हो जाए, ताकि हमें जमीन अपनी मिल जाए। लेटली में आप कह रहे थे 2019 में भी ऑर्डर आया था कोर्ट का, डबल बेंच का, उसके बाद क्या आप गए थे वहां पे? आपको पोजीशन के लिए आपने निकाला, उन्होंने हैंडओवर के लिए ऑर्डर निकाले 2179। जब भी ऑर्डर, जितने ऑर्डर निकले, हर ऑर्डरों के से हैंडओवर के ऑर्डर हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कोई नहीं हुआ। 1992 में भी ऑर्डर हुआ, हैंडओवर के लिए नहीं किया। 2008 में भी ऑर्डर हुआ, नहीं हुआ। डिविजनल कमिश्नर ने लिख के दिया इसको हैंडओवर कर दो, लेकिन कोई नहीं मानता है। MS जसवाल साहब ने लिख दिया, अनिल गुसाई साहब ने लिख दिया, BR शर्मा साहब ने लिख दिया, प्रमोद जैन साहब ने लिख दिया, लेकिन किसी ने नहीं माना। कोई बात नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। वहां क्या करते हैं, ऑर्डर दे दिया तहसीलदार के नाम, तहसीलदार लिखता है नायब तहसीलदार को, नायब तहसीलदार लिखता है किसको, गिरदावर को, और वहां कोई नहीं देता। यही प्रॉब्लम है। जो भी ऑर्डर निकलेगा तहसीलदार ACR देगा तहसीलदार को, तहसीलदार देगा नायब तहसीलदार को, नायब तहसील देगा गिरदावर को, तो वहां होता ही नहीं कुछ जनाब। ये हालत है हमारी किश्तवाड़ में बड़ी। तो ये बताइए कि आप इस फोरम से क्या, LG से क्या डिमांड करते हैं और LG से क्या आपकी अपील है? हम LG से ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी इदाई शरात में हमें ये जमीन हमें मिले, ताकि जो हमारी मिल्कियत है, हमारा जो बाप दादाओं की कमाई है, सारा कुछ है। 41 साल से हम रो रहे हैं, इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं उनको, ताकि हमारा जो हक है वो मिले, जैसे हर जगह मिलती है। जैसे यूपी ने वहाँ उन्होंने कैसे किया, फटाफट दे रहे हैं लोगों को, उनके मकान उड़ा रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं किया, हमारे लिए कुछ नहीं है। जबकि ऑर्डर लिखा है, डबल सिंगल बेंच में लिखा है कि जो मकान है वो भी उड़ाकर इसको जमीन दे दो, जज साहब ने लिखा है। डबल बेंच में भी लिखा है, वो भी हमारे हक में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन जो कोर्ट के ऑर्डर अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे तो आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, इसमें क्या किया आपने? कंटेम्प्ट भी किया इसके ऊपर, लेकिन वहां भी ऐसे रुका है, बगैर मतलबी, बिना मतलबी, वहां नहीं हो रहा है। वहां उसकी डेट ही नहीं पड़ रही। उस दिन से हम बिल्कुल खाली हैं। रोज जाते हैं, हाँ जी आज नहीं, कल नहीं, परसों, लेकिन कुछ नहीं हुआ उसका भी। एज इट इज है, जैसे था वैसा ही है। तो कितनी मुश्किलें आपको आ रही है, और क्योंकि आप अब वृद्ध अवस्था में भी है, फैमिली कितना परेशान है, आप कितना परेशान हैं? हम सब परेशान हैं इस जमीन के लिए, क्यों हमें प्रेस्टेज है। हमें जमीन जो है ना, वही जो था जहां हमने मकान बनाना था उस वक्त 84 में। मैं रियासी में काम करता था, उधर से मेरा ट्रांसफर हो गया कि मैं वहां मकान बनाऊं अपने बच्चे के लिए। लेकिन वो जब भी हमने वहां बेल लगाने शुरू किए, वो सब आए, कोई 50-60 आदमी आगे बेल हमारे खोल दिए जबरदस्ती, नहीं जी हमारी है, बिना मतलब के। जबकि हम 56 से लेकर 84 तक हमारा काश्त कब्जा है, पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है, काश्त कब्जे का पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। जो झगड़े वाली जमीन है, उसी झगड़े वाली जमीन पर उन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया। एक साइड खुर्शीद देव था और दूसरी साइड अजीज मोहम्मद था, और अजीज मोहम्मद का बेटा मोहम्मद अमीन है। अब उन्होंने जबरदस्ती उन दोनों ने मिलकर ये झगड़ा करा दिया, जिसके कारण हम दर हैं। तो आप, अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो क्या आप हायर भी जाएंगे, क्या करेंगे? क्या करूंगा जनाब, मैं सुप्रीम कोर्ट में क्या करूं जाकर, क्योंकि मेरे हक में यहाँ हुआ। अगर वो चलते थे मैं उनके साथ जाता था। उन्होंने भी 4/9/2000 से, मतलब 19 से वो बैठे हैं, और वो सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो बड़ी, आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसकी जितना जल्दी हो सके मुझे अपनी जमीन मुझे मिले, जो इम्प्लीमेंट हो, इसलिए मैं चाहता हूँ। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो देख सकते हैं आप, रामरतन शर्मा और उनके जो फैमिली है वो बहुत सफ़र कर रही है। इनकी माताजी जो है, माताजी से बात करनी, जो इनकी अहलिया है। मैम, आप अपना नाम पहले बताएं। लेला शर्मा। कितनी मुश्किलें आ रही हो, क्या कहेंगे आप? बहुत मुश्किल है हमको, बड़ी मुश्किल है। रात दिन यही काम है हमारा, बस टेंशन। अब टेंशन से भी हम खत्म हो गए। इतने साल हो गए झगड़ते, हमारा कोई सुनता ही नहीं है। आजकल हम देखते हैं उधर से आए तो कुछ बना है, कुछ नहीं बनता है। खाली हाथ जब भी आते हैं
अब दुखी हो जाते हैं हम। अब हम रिक्वेस्ट करते हैं मोदी साहब से, अगर बनेगा हमारा कुछ तो चलो ठीक है, नहीं बनेगा तो हमको जवाब देंगे, हम अपने घर में शांति से बैठेंगे। मतलब आप चाहती हैं कि इंसाफ जल्द से जल्द? जल्दी, क्योंकि अब जिंदगी का भरोसा भी नहीं है कुछ। ये भी ठीक नहीं, मैं भी ठीक नहीं हूँ। कितने साल हो गए झगड़ते झगड़ते, कितनी ताकत थी हमारी, चलते फिरते थे। अब उस झगड़े से हम बैठ ही गए, हर हालत में बैठ गए। क्या करेंगे? अब ना बनता उठना, ना बनता बैठना। ये भी फिर कोई दूसरा आदमी ले जाता है उधर कोर्ट में, नहीं बनता है चलना है। पिछले बार भी गए, एक बार तो गिरे उधर स्कूटर से, भगवान ने कुछ हमारी इज्जत रखी तो ठीक रहे। फिर बाद में लोगों ने इनको क्या किया, परदेश में, हम किश्तवाड़ में थे। बड़ी शक्ति है हमको, बहुत शक्ति है, क्या करेंगे? बस ये रिक्वेस्ट है मोदी साहब से, जो हमारा भला करेंगे वही हमारे लिए अच्छा है, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो देख सकते हैं इनके चेहरे पे इनके जो भाव हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत पीड़ित महसूस कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर कोर्ट का ऑर्डर भी आया इनके फेवर में तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती है। और ये अब प्राइम मिनिस्टर से मांग कर रहे हैं, एलजी मनोज सिन्हा से मांग कर रहे हैं कि इनको इंसाफ मिले। ये दरवाज़ा खटखटा रहा है लेकिन इनकी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा है। अब ये एलजी से चाहते हैं कि वो इसमें संज्ञान ले और इनको इनका इंसाफ जो है, जो इनका हक है, उसको वापस दिलाने में मदद करे। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।